नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हाल ही में हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आपने परिवर्तन देखे, आपके साथ हमने देखा, कई उतार चढ़ाव, कई चीज़ें हुई और कईयों ने चाहा कि गिर जाएं, पलट जाएं, बदनाम हो जाएं, षड्यंत्र करके निकाल दें, है ना जी। कई चालें चली गई, 6-27 की गई और सारे कुचक्रों को तोड़ के आपने फिर से जो है सच का जो ध्वज लहरा दिया और जो प्रिय मित्र हैं उनको भी चेहरे दिखा दिए। तो कुछ बोलना चाहेंगे सर इस कहानी के ऊपर? सर, सबसे पहले वो आपने क्वेश्चन तो मेरे से कर ही लिया। तो जितना भी मतलब जो हुआ, क्योंकि वो तो आपके समक्ष ही हुआ, इसके तो आप भी तस्वीर गवाह है। बिल्कुल कि भाई कि ऐसा हुआ, फिर किसको कैसा जवाब मिला, कैसा क्या मिला। और जहाँ तक बात है मतलब स्टूडेंट के हित के लिए जी, बिल्कुल। और कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए हम कहीं मतलब वो दीवार नहीं बने भाई कि आज ही आसाना हो। हमने मतलब बच्चों के हित के लिए और कॉलेज के हमने डेवलपमेंट के लिए हमने पूरा सहयोग किया और कर रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा विरोध किया गलत तरीके का। तो क्योंकि ये तो आपको पता भाई कि जो स्टूडेंट की जो मेजॉरिटी क्या बोलती है, सब पता आपको। बिल्कुल सर। तो जब मतलब सत्य के मार्ग पे है तो ध्वज तो हम अंदर आएंगे ही। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, बहुत और ज़बरदस्त बात। सत्य का जो झंडा वो पूरे अंदर रहेगा। और जब तक हम मतलब बिल्कुल सही ढंग से कार्य कर रहे हैं मतलब भाई कि तब तक मतलब हमारे को ऊपर वाला मतलब जो है मात खाने नहीं देगा। सर एक बात पूछूं मैं आपसे? बोलिए सर जी। जब किसी हमारे भाई की जो किसान है उसकी बिटिया बड़े अरमान लेके कुल्लू कॉलेज पहुंचती है जी। और उसको पता लगता है कि किसी विषय में जो उसको पसंद है वहाँ कुछ फिक्स सीटें कर दी गई है। अब किस कानून से की गई है, किस यूनिवर्सिटी ने पावर दी है सीटें फिक्स करने की, ये तो बच्चे को क्या पता। और उसको बोला जाता है तुझे ये विषय मिलेगा ही नहीं और उसको ना जाए मजबूरी में किसी और विषय में धकेल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि तेरे नंबर कम है और सीटें हमने फिक्स करके रखी है। तो ऐसे में सर जो हमारी कुल्लू के दूर दराज की जो बेटी आ रही है, किसान की बेटी आ रही है और कोई और बच्चा हमारा आ रहा है, क्या सर उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा कि उनको उनके चॉइस का एक विषय भी नहीं मिलेगा? इसके लिए मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो ये परसेंटेज के हिसाब से तो सब बच्चों को तो वो विषय शायद ना मिल नहीं पाएगा। हाँ। अब यहाँ मान लो हाईएस्ट परसेंटेज मान लो जो आपके पॉलिटिकल में कितनी गई भाई जी में? 78। 78 गई हाईएस्ट परसेंटेज। देखो सर, 78 हाईएस्ट गई या लोएस्ट? लोएस्ट लोएस्ट गई। हाईएस्ट कितनी गई? 90 कुछ गई होगी सर। हाँ जी, अब लगाओ आइडिया। ठीक है जी। तो इतनी गई क्योंकि अभी भी मतलब कुछ बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है कि वो भी परसेंटेज हाई वाले हो। बिल्कुल हो सकता कुछ भी हो सकता है, मतलब 25 तक एडमिशन है। तो अब ऐसा है कि भाई कि कुछ बच्चे 40% में पास हुए होंगे। हाँ। एक बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे मतलब मैं खुद उदाहरण भाई कि सर्टिफिकेट कम थे। चलो आजकल वो 50% लेकिन होता है। हाँ, तो मान लो 50% हो तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे अगर मान लो 100 सीटें फिलअप करते हैं या 120 करते हैं जो भी मतलब हाँ। तो हमें नियर बाई जो कॉलेज है वो भी थोड़े देखे होंगे। हाँ। मंडी कॉलेज है हाँ। कि मंडी कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं हाँ जी। और कितनी वहाँ सीटें फिलअप हुई है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जो यूजीसी का जो सिस्टम है भाई, नॉर्म है, हाँ, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर मैं थोड़ा अपने दर्शकों को इसमें अवेयर करूँ। जी जी। यूजीसी का नॉर्म बच्चों की सीट को लिमिट नहीं करता। वो ये कोई जैसे आईटीआई और उसकी सीटें नहीं है जी जी। डॉक्टर की। इसमें ये होता है कि पहले 80 बच्चे लो, जी जी जी। 80 से बढ़ के तो 160 लो, जी जी। सेक्शन 2 बना लो, जी जी। 3 बना लो। जैसे मंडी कॉलेज में मेरी बात हुई अभी, जी जी। तो मंडी कॉलेज में 4 सेक्शन है सर पॉल साइंस के। जी जी। तो मतलब ये कॉलेज की अथॉरिटी तय करती है कितने बच्चे उनको मतलब लेने हैं, स्टाफ कितना उनके पास अवेलेबल है। मंडी में भी 5 है, कुल्लू कॉलेज में भी 5 ही टीचर है शायद, राजनीतिक शास्त्र के जितना मुझे ज्ञान है। तो मतलब इसमें सर मेरा सिर्फ ये बोलना है, मेरिट तो अच्छी बात है पर इस चक्कर में कहीं हमें तो नहीं देख रहे कि जो बच्चा हमारा 70% में आता है तो उसको तो फिर एक विषय भी नहीं मिल रहा चॉइस का। वो तो देखो ये मैं सुनता हूँ भाई कि जब
60% को मान लो फर्स्ट डिवीजन माना गया हुआ है, तो वही तो बात कम है। से कम वहां तक तो पहुंचना चाहिए। वही ना सर, हिंदी पढ़ने वो को चाहे तुम 200 सीटें हो चाहे 300 हो हाँ जाए, क्यों मेरे अनुसार। बिल्कुल, चाहे 2 क्लास से भाई, बताओ, जो अगर उस वक्त जो फर्स्ट डिवीजन में रखी है 60%, बिल्कुल। पास मार्क का पता आपको कितना आ रहा है? गुरु जी IAS के लिए 50% है, हाँ। 55% है। हाँ, तो भाई फिर क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जमाना है, लेकिन बिल्कुल। जो 60 वाले उनको तो मिलना चाहिए ना। मैं तक कहूँगा भाई कि जो उससे कम है ना, हाँ। उनको मिलना चाहिए। उसकी चॉइस देखी पता जाए क्यों मिलना चाहिए? क्यों कि सर? पहले बोलते थे ना भाई कि ऑपरेशन करो जी, बच्चे जैसे कम हो बात ही बात है। हाँ। और आप पता हो जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो कितनी संतान थी। देखो ऐसे लास्ट, मतलब हो गया हाँ। कई, मतलब भाई कि जो लास्ट की जो संतानें हुई वो बड़ी आगे पहुंच गई। ब्रिलियंट हुई, बिल्कुल सही अगर बात मान लो है। पहले उनके पेरेंट्स ने ऑपरेशन किया होता, हाँ। तो आज उनका मार्क को क्या नाम मिलना नहीं था। बिल्कुल सर, जैसे मान लो कोई कमीशन है, हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ जी। जॉब है, वहां तो आप मेरिट निकालो। जब एक जर्नल विषय की स्टडी करानी है हमने और उसमें बच्चों को बिठाना है, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा दृश्य है सर। देखिए ना सर, सिर्फ मेरिट पे नहीं आप ले सकते। कोई बच्चा पांगी से आ रहा है, कोई बच्चा गांव से आ रही, माँ बाप की एक ही बेटी है, घर में काम भी करती है, चलो उसके 72 नंबर आ गए। कोई शहर में रहता है, उसके 75 नंबर आ गए। हाँ जी, तो उसकी इतनी बड़ी कीमत उस अच्छा, बेटी सर, को मैं हमारी। सर अब मैं क्वेश्चन आपसे ही करूंगा जी क्योंकि सर। मेरी आदत रही इसलिए भाई कि मैं क्वेश्चन हाँ। के कोई बार मैं उल्टा क्वेश्चन Discussion, करता हूँ। बिल्कुल सर, पूछिए, जैसे पूछिए। यहाँ अभी जो वो जो नेक की टीम आई, हाँ, तो बिल्कुल। मैंने क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन। हाँ, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। ये आपकी खूबी है सर। ठीक है जी। जी सर। और मैंने उनको ही बोला, लेकिन हालांकि कुछ क्वेश्चन में मेरे से वो बचते रहे। हाँ। बचते रहे वो, और बच भी गए। सही बात है। सब गवाह यहाँ पे, और सबसे ज्यादा बड़ा गवाह वो है जो कैमरा लेके जो साथ लेते हुए उनको पता था कि हाँ जी मैंने कुछ क्वेश्चन किया, तो वो उनसे बचते रहे। सर और मैं ज्यादा उसमें हाँ, नहीं करूंगा। समझ गया। अगर डिस्क्लोज करने का आपने वक्त आया तो मैं कर भी लूंगा। कर भी देंगे कोई ठीक है जी, क्योंकि मैंने कहा था भाई सीधी सी बात है भाई कि आपने जो देखा, ये देखा पड़ी आपने, थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस मामले में। बिल्कुल, बड़े क्वेश्चन तो लेकिन आपने जो हकीकत देखनी है तो मेरे साथ चलो आप। चलो बिल्कुल दिखा मैं आपको विद वीडियो जो मैंने डाली है, मैं पूरा विद प्रूफ दिखाऊंगा जो हकीकत देखनी है आपने। बिल्कुल मैं शुक्र मनाऊं कि मला यहाँ आज वाला बारिश नहीं हुई, बिल्कुल, नहीं तो और कईयों को तो यहाँ तकलीफ हुई बंदों को। बहुत नाराज हुए तो थे। भाई कि मैंने बोला कि भाई डर लग रहा है, हकीकत जो है। जबकि सर उन लोगों ने कभी नहीं बोला उस गड्ढे को बंद हाँ करो। जी, हाँ जी। तो मतलब अब बात आई ऐसी भाई कि वही बात पार्किंग की बात मैंने तो कह दिया बीच में खड़े उठ के, और कई क्वेश्चन ऐसा, और मैंने बचाव भी किया, कई बचाव भी किया मैंने। हाँ। भैया ऐसा नहीं, भैया ऐसा है। जैसे मान लो भाई कि कोई क्लब उन्होंने क्वेश्चन किया भाई कि बच्चे आपके कौन पास सा कोई ऐसा क्लब है जो सिर्फ बच्चे चलाते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बच्चे चलाते हैं। तो जवाब मिला भाई कि बोला जी ऐसा तो नहीं है, लेकिन CSC है जो भी वो है जी, जो क्या CA बोलते हैं, CSC बोलते हैं। हाँ। तो भाई वो तो पॉलिटिकल क्या नाम है, वो तो वो तो merit based पे बच्चे टीचर इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा भाई कि हमारे पास एक मेस क्लब है हॉस्टल में, जो बच्चों के द्वारा चलाया जाता है। एक बात ही बात। अच्छा जी, चलो बात छोड़ो। मेरे दिल में क्वेश्चन जो है आप मैं पूछो, आपको पूछो, काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ काउंटर करो सर, कि बिल्कुल। पिछली बार आपके पास मान लो कितने बच्चे थे सर political में? पिछली बार एक क्लास में। हमने थोड़ा विद्रोह करके, मांग करके, हट फिर के 125-30 बच्चे कर लिए जी, थे। बड़ी बड़ी मुश्किल ये से। पॉइंट है, ये पॉइंट पकड़ने वाली बात है। बड़ी मुश्किल आपके पास से। 125-30 बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से। ठीक है जी। मांग। लेकिन अब देखो जी, बड़ी मुशक्कत करके 125 से बच्चे आ गए, हाँ, ठीक है जी। उसमें से मतलब 50-60 बच्चे ऐसे होंगे जिनको एडमिशन नहीं मिली होगी। बहुत से बार हो गए सर। चलो 100 बच्चे बाहर हो गए मान लो। 100 तो नहीं, आप रख लो। हाँ, 70-80 बच्चे। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ कि एडमिशन हुई 125-30 की। हाँ, पॉल साइंस। हाँ जी। तो उसके बाद जो रेगुलर क्लास में क्या 125 बच्चे आते थे सारे, या सर क्लास में मैं बताता हूँ आपको, 50 आता है एवरेज 100 तक आता है, हाँ, मतलब 100 तक 20-15 आता है। बच्चा तो छूट जाता है। हाँ, हाँ। वो भी एवरेज बोल रहे हैं आपको। हाँ। अब सेकंड देखे ना, उन्होंने लगता है कि 100 भी आते हैं। कई बार कम भी रहते हैं। अच्छा, सही बात है, वो तो बच्चों पे भी तब मैं समझता हूँ भाई कि हम 125-30 क्यों रखें, बढ़ाओ। हम और बढ़ाएं। क्योंकि बिल्कुल भाई सर। देखो जी, कुछ बच्चे के आगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, हाँ, वो देखो आते ना, हैं। हाँ। कुछ बच्चे मान लो जो ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो मतलब कोई हिस्ट्री टाइप हो जाए, हाँ, बहुत ही आसान है पढ़ने को। आसान पढ़ने के लिए हाँ। बच्चे कोई अपना काम करते हैं, जब पेपर में अच्छे नंबर लेते हैं। सर मैं बताऊं आपको, हिस्ट्री है। पॉल साइंस में इसलिए रश नहीं कि बड़ा इंटेलिजेंट सब्जेक्ट है, बेसिकली सबसे आसान सब्जेक्ट है। Easy। म्यूजिक बहुत टफ है, हाँ, इकोनॉमिक्स टफ है, हाँ जी। इंग्लिश हमारा विषय सबसे आसान है, सब सारे छोले खाने वाला विषय हाँ, है। इसमें क्या है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं बेचारे। बच्चे कोई अगर कोई काम करना चाहते हैं, बच्चे ने तो ठीक है जी, अपना काम भी किया। एक बार नहीं आता तो जी, अब जब एक बार नहीं आया अपना क्लास पास हो गए। दो पैसे कमा भी लिए। हाँ। वो बच्चे ऐसे होते बेचारे, गरीब बच्चे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। स्थिति ना करें। लेकिन हम उन बच्चों को ट्रेस नहीं कर सकते ना, हाँ। भाई कौन कौन बच्चे हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ भाई कि मैं तो ऐसा कम से कम 150 सोचता हूँ सर देखो वैसे तो रूसा बोलता है 80 दूनी 160 होनी चाहिए। अब एक बात सुनो हाँ जी। आपको, सब एक क्वेश्चन और उठा बिल्कुल कि सर। हमारे पास जो लेक्चर हॉल जो है, हाँ जी। उसमें कितने बच्चों की कैपेसिटी है? सर उसमें लगभग 120-30 बच्चा तो आराम से आ जाता है। 2 सेक्शन बन सकते हैं सर उसके। हाँ, हाँ। सर मैं बताऊँ आपको, एक मैं और बात उदाहरण करता हूँ आपके सामने। माइनर में हमारे पास 2 सेक्शन है फर्स्ट ईयर में,
अच्छा, तो जब माइनर में 2 है, मेजर में 2 कर दो, माइनर में 1 कर दो, हाँ, बात तो बराबर, तब- बच्चे उतने ही रहेंगे यार। तब मान लो 120-25 बच्चे एक हॉल में आते हैं ना लेक्चर हाँ में, बिल्कुल। तो तब तुम्हारे पास 250 बच्चे भी आ सकते हैं। और टीचर 5 है दो सर, सेक्शन हो, हाँ, टीचर 5 है सर, मंडी में 5 है, वो बिल्कुल। 400 पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। हमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल ये तो फिर ऐसा कि मेरे अनुसार तो भाई कि क्या पता कौन बच्चा ऐसा होगा कि जो बंदा जो आके- हीरा हो, हाँ, जो बच्चा कम होगा, नंबर हीरा से भी नहीं आके- आप निकाल तो सकते। इसलिए मतलब ये जो है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। नहीं सर, और सबसे बड़ा अन्याय है हमारी उस बेटी के साथ जो आसपास के कुल्लू के लोकल गांव से आ रही है, उसको फिर ये बोला जाता है तुझे ये विषय नहीं मिलेगा, या तो पनासा जा या हरिपुर जा। क्यों जा भाई, जब सरकार की पॉलिसी है कि अपने घर के पास बच्चा पढ़े। बिल्कुल यहाँ पांगी से भी आए, लाहौर से भी आए, करसोग से, कोई सबके स्वागत है, रामपुर से भी स्वागत है, परंतु जो हमारे लोकल बच्चे हैं उनको भी उनका विषय मिले ना, सबको तो सीटें बढ़ा दो। बिल्कुल जी। ये मेरिटोक्रेसी के नाम पे हमारे बच्चों से धोखा नहीं। एक मैं बात मैं कहना चाहूंगा, एक थोड़ा मेरे दिमाग में आई बात हाँ, नहीं, बहुत अच्छी एज ए हॉस्टल वार्डन हाँ। होने के नाते हाँ जी, भाई बस ऐसा है कि मतलब कम से कम जो 30-31 तक एडमिशन हो रही है, हाँ जी, तो तब तक हॉस्टल के लिए बच्चे फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात है। ठीक है जी भाई, कि हो सकता है भाई कि बच्चे सोचते हैं कि भाई कि ये हॉस्टल हमें नहीं मिल पाएगा। देखो वैसे तो ये हॉस्टल जो है विशेष कैटेगरी के लिए एक बात है। हाँ। अगर उसमें बच्चे ज्यादा नहीं आते हैं तो तब उसमें नहीं। कोई बच्चे मतलब परसेंटेज के साथ है बच्चे कोई भी इसमें आ सकते हैं। कुछ मतलब इसमें इस तरह का है, बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार शायद मेरे ख्याल कुछ सीटें खाली थी। ठीक है जी। सर एक बात तो- पूछूं? हाँ जी बोलिए सर। जैसे इसका नाम है चॉइस बेस्ड सिस्टम हमारी शिक्षा का ना, जी जी जी। जब सर बच्चों को सीधे ही उनका परसेंटेज देख के उनको ये बोला जाता है चल भाई तू इधर म्यूजिक में, चल भाई तू इसमें बीवॉक में, चल भाई तू इसमें, तो सर क्या लगता है आपको उस बच्चे का स्वाभिमान पे ठेस नहीं लगती हो? चलो स्वाभिमान में तो ठेस, चलो आजकल तो ऐसा नहीं, स्वाभिमान की बात है कि जो बच्चे देखा मैं आजकल की बच्चे कुछ बड़े मतलब थोड़ा कुछ बच्चे बड़े होते हैं भाई कि जो सोचते हैं कि हम इस मैडम में ना पढ़े, हम ये ना मतलब हाँ। तो वो मन के रहते हैं पूरी जिंदगी दबे में। रहते हैं। तो मतलब वो ठेस भी चलो पहुँचने में लगता है, तो लेकिन ऐसा कि कहीं डॉक्टर का ट्रैक हाँ जी, अगर इंटरेस्ट के मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ ना मिले काम करने के लिए, और जिस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है हाँ। वहाँ काम करने का ना मिले, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वहाँ घुसना पड़े, तो फिर उसमें तो कितनी प्रोग्रेस हो सकती तो है। गुरु जी एक कमेडी मारूं मैं आपसे, अगर बोलिए। आज तो हम शादी करने के लिए भी बच्चे से पूछते थे शादी किससे करनी, मतलब जैसे बच्चे की विवाह होता है सब जगह बोले बच्चे की चॉइस क्या है, तो जो विषय उसने पढ़ना है उसमें एटलीस्ट 1 या 2 चॉइस तो उसको मतलब तभी वो अच्छा करेगा ना, जब दिल ही नहीं उसका है। नहीं ये बात भी है कि मतलब जब बच्चे का जब पढ़ने के लिए देखो नहीं इसमें चॉइस की तो मतलब बात है कि मैक्सिमम बच्चे तो पहले आते हैं भाई कि हमने ये रखना है, ये वो रखना, हाँ। भाई पॉलिटिकल रखना है, हिस्ट्री रखना है, बात पर वो है। मेरे जब हम भी कॉलेज में आए ना पहली बार, हाँ जी। मार बोलो भाई कि पॉलिटिकल रखना, हिस्ट्री रखना इजी होते हैं। हाँ, तो कई पॉलिटिकल हिस्ट्री खासकर इसलिए रखते हैं कि भाई बोलते हैं, कई बोलते हैं यार कि इसमें किसी ने चाहे IAS में जाना हो, हाँ। चाहे किसी ने क्लरिकल हाँ। किसी भी मतलब एग्जाम में जाना ये हो, भी तो एक भ्रम है, हाँ, तो बिल्कुल। इसमें ये भी मतलब एक है, हाँ, सोच रखी है है, लोगों ने। सोच है। तो मतलब तो कुछ बोलते भाई कि हम तो थोड़ा कामकाजी बंदे हैं, रिलैक्स भी रहेंगे, तो भाई पेपर हम में। मतलब थ्री टाइम पढ़ेंगे मतलब बस तो पेपर में प्रैक्टिकल से कहीं मतलब बचते आते हैं बिल्कुल सही। लेकिन मैं तो ये कहूँगा भाई कि बच्चे जो है मतलब अगर जिसको शौक है हाँ बिल्कुल, वो तो उनको तो शौक पूरा करने के लिए चाहे लड़ना पड़े, लगना पड़े तो रास्ता चाहे शासन से चाहे प्रशासन से। बिल्कुल वाक्य। एक बात है जब शौक अगर पूरा कर भाई ये बात है कि भाई कि हमारा को तो इस सब्जेक्ट में हमारे को दिलचस्पी भी है, शौक है, नंबर अगर कम है तो उसका कई कारण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कई स्थितियाँ हो सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे जो है मैट्रिक में मेरे पास 40 से कम है। मेरे +2 में मेरे 63%। हाँ +2 में मेरे तो 47% है, मेरे 63% 47 पूरे नहीं है। ठीक है ना, ये बात है। हमें शौक म्यूजिक में था, हाँ और वही मेरे साहब बोलता है कि मैं बनूंगा तो प्रोफेसर बनूंगा, मैं संगीत का ही और PhD करूंगा। वाह। और मैंने बिल्कुल टाइम से PhD की, और बिल्कुल कम टाइम में लगा के, मतलब कम टाइम कि बहुत कम समय में मैंने PhD की है। मतलब मेरा रिकॉर्ड आज तक किसी नहीं तोड़ा, मैंने पहले वीडियो डाली थी। मतलब 2 साल 2 महीने 8 दिन मैंने थीसिस सबमिट करी थी PhD की, मतलब विद एमफिल मैं बच्चों होती थी, मैंने स्पेशल परमिशन देकर की थी। मैं बोल रहा हूँ भाई कि अपने शौक के लिए। बाकी एक बार मैंने तहसीलदार का भरा था मैंने लाइट सर्विसेज में, इस वक्त जो हमारी होती जी। थी। तो फिर पता मुझे रोल नंबर आया, मैंने कहा मैंने नौकरी करनी नहीं इसमें, तो मैंने पेपर क्यों देना। सर एक प्रश्न है, भाई बोलिए। अगर मान लो उस टाइम में आपको हम ठप्पा लगा देते कि यार मिस्टर हरी आपके तो यार 46% नंबर है, आप क्या करेंगे? आप रहने दीजिए, कोई खेती बाड़ी या कुछ
यार चलो ऐसी खेती बाड़ी तो आज बड़ी महान बात है, परंतु मतलब तो उस किस वक्त टूटता नहीं आदमी बात का? है, उस वक्त थोड़ा सा था कि जैसे कि हमारे जो गांव में जो था स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल छिया में, उसमें 25 बच्चे थे हम दूसरी मैट्रिक में। देखिए जी, ठीक है जी, मैट्रिक में 25 से हम, तो 25 में से हम क्लियर पास हुए थे मेरे ख्याल में 3 ही पास हुए थे वो मार्किंग हमारे सबके, मतलब 40% से कम है। ठीक है जी, एक मैं था, एक हेमराज मेरा जो छोटा भाई मेरे से बड़े हैं, वो छोटा है, वो तो मतलब है तो मेरे से बड़े वो, मतलब तो उनका अपना स्कूल है, तो उनके भी 40% से कम है। और एक हमारे उधर जो हमारा निहाल है उधर से, मतलब वो विधि विकास थी उनके, और एक भूमदेव जी थे और एक पुरचंद जी थे, तो मतलब उनमें डिपार्टमेंट थी, किसी 2 की डिपार्टमेंट थी, देखो लेकिन हम तो क्लियर पास है। उस 40% तो सबके मतलब 40 से कम गए। देखो आपने 40% से ठीक प्रोफेसर है बन जी, गए, हाँ जी, और वो भाई ने इतना बड़ा स्कूल खोल दिया। हाँ जी। फिर +2 की बात आई, हाँ। +2 की बात आई तो +2 में प्लस में गए हम, तो हमसे मेरे ख्याल से 126 या 127 ऐसे थे। ठीक है। उसमें मतलब अपनी 26 कितने बच्चे क्लियर होते पास, सही और हम क्लियर पास हुए थे, तो उसमें भी साइड रहे सेंटर कब कि हम पढ़ते थे, थोड़ी पढ़ते थे हम, हाँ। पूरी किताब पढ़नी, शुरू से लेकर पढ़नी लास्ट तक पढ़नी। बिल्कुल। उससे फिर हम मतलब कोई क्वेश्चन है ना तो हम सब मतलब कुछ लिख लेते थे, तो एक रट्टा मारना कुछ और बात होती है। लेकिन इतना मैं दावा से कहता हूँ कि भाई कि कितने के जो है जो प्रोफेसर लगे, या कितने के मतलब रैंक में हमारे से ऊपर चले गए या किसी फील्ड हाँ जी, में, जी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई कि कोई ज़्यादा होंगे उसके बारे में, मतलब क्योंकि हमने थॉरली की, हमने थॉरली स्टडी की, हमने अपना रट्टा नहीं मारा। हाँ, तो कईयों को तो मतलब मैट्रिक में 65 को ऐसे से आए हुए हैं, बल्ले बल्ले हुई उनकी बंदों की कहीं होगी, तो ऐसी बातें हैं। तो चलो सर, आपने देखो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपनी राय रखी, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात करूँ सर मैं, हाँ बोलो सर। बच्चों के लिए कहूँगा मैं, जो जैसे आज एक बच्ची से बात हुई, उस हाँ। बच्ची के बारे में आपने कहा था भाई सर वो बच्ची को थोड़ा डिप्रेशन, आप डिप्रेशन थोड़ा उसने मतलब थोड़ी Confusion। हाँ कन्फ्यूज थी, बड़ा सर कैसे, तो मेरी कोई 15 मिनट बात हुई हाँ जी, जी देखा उस मैं। बच्ची, हाँ जी। तो उस बच्ची को मैंने बोला भाई कि बच्चे की क्या कारण है, तो उसने कहा कि बोला सर ऐसा हो रहा वैसा, तो मैंने बोला बच्चा पढ़ते कैसे आप, तो मेरा आप तरीका चेंज करो। फिर क्या आगे समझा कि मैं ऐसे समरी करके ऐसा, फिर वो डिस्कस हुई। फिर मैं जब देखा कि उसका जो पढ़ाई का साल की आएगी, मैंने बोला बच्चे आप, सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट किया उसको कि बच्चे आप उठते कितने बजे, बोला 6 बजे उठती हूँ मैं। मैंने बच्चे इतना क्यों, मैं तब कैसे तरह आपने जाना बनाएंगे तब तुम शुरू हो जाएंगे, तो बोला सर मैं बोला 12-1 बजे तक पढ़ती हूँ रात को। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने बोला 12-1 बजे तक मत पढ़ो, क्योंकि जब आप 6 बजे उठती हैं आप, उसके बाद आप या पढ़ रही होती है लाइब्रेरी में, या मतलब क्लास में होती है, हाँ, दिन या भर। मतलब अपने प्रोफेसर को डिस्कस कर रही होती है, हाँ। मतलब आपका माइंड घूम जाता है। ठीक है जी। और फिर शाम तक फिर खाना खाती होगी, उसके बाद मतलब फिर आप पढ़ने बैठती होगी, तो मतलब आपके माइंड में थोड़ा रस ही नहीं, आपको मेंटली आपको रस नहीं मिलेगा। जब मेंटली रस नहीं होगा तो फिजिकली बंदा वैसे ही मतलब कमजोर पड़ जाता है, डाउन डाउन हो जाता है। क्योंकि फिजिकली वैसे ही थकावट होगी। सही सही। मेरे बोला बच्चे आप 10 बजे के बाद तो बैठो मत, आप क्या जब बात तक है, सो जाओ। क्या बात है। अगर आपकी नींद खुलती है मान लो 2 बजे रात को, उस वक्त पढ़ो, वो खुल जाए, चाहे नींद चाहे 1 घंटे के लिए खुल जाए, नींद आ जाएगी दोबारा सो जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि नींद मतलब ऐसी है कि कितनी एक आएगी, एक बात ही बात है। जब मतलब फिर 2-3 घंटे में कोई बार नींद पूरी आती है, मतलब है कि जब नींद खुल जाए उस वक्त पढ़ो। जब नसीब है कि यार मेरे को नींद आ रही है हम पढ़ देना, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मतलब तो मैंने बच्चे को साफ, क्योंकि 6 बजे तो मतलब फिर तो मतलब फिर कोई सुबह कोई नहाना धोना कोई कोई घंटा उसमें लग जाता है। फिर मतलब पढ़ती कितने बजे, मतलब सुबह तो मैं पढ़ती नहीं, मतलब फिर कॉलेज जाके पढ़ती। मतलब बच्चे चेंज करो अपना सिस्टम, आप पढ़ने का चेंज करो, क्योंकि सुबह का 4 बजे उठना चाहिए ना। सही बात। एक बात का प्रोग्राम है 4 बजे से पहले नींद खुल जाए पढ़ो। अगर 4 बजे नींद आ जाती ना, नींद आ रही है सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब रेस्ट चाहिए ना सर, खुद सोचो कि 6 बजे के बाद रात को 1 बजे सो रही है बच्ची, तो वो कितने की दिमाग में रख पाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, नींद्रा हो जाएगी, ये भविंद्र हो जाएगा ना, नहीं पूरी हो जा पाएगा। बस ये बोलूँगा मैं बच्चों के लिए भाई कि बच्चों थोड़ा मतलब रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, मतलब बहुत ये बातें हैं, क्योंकि मेंटली थोड़ा रेस्ट हुई चाहिए। तो और कुछ सर? बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे बच्चे आपके इस वीडियो को देखें, इससे ज्ञान लें, अपने मानसिक स्तर को बढ़ाएं और सतर्क हों। हाँ, एक बात बोलूँ मैं, जो नेक की बात उसका बोलूँ सर मैं, क्योंकि ऐसा कि मैं इसमें जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा इसमें, क्योंकि नेक की जब बात आई, मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना, उनको मैंने उनका मुझे उन्होंने सब कुछ बातें अच्छी की उन्होंने, लेकिन जो उनकी मैंने बातें पकड़ी ना, एक जो सर थे उन्होंने कहा भाई कि मैं वो मतलब क्लास 1 में ही, वो पहले मेरे ख्याल आर्मी वगैरह फौजी थे, फाइटर थे, हाँ जी हाँ जी एयर फाइटर। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें रहे वो,
तो मतलब उसके बाद जब कुछ हुआ तो बोला भाई कि 3 महीने बोला वो कोमा में। कोमा में रहे वो। तो जब 3 महीने कोमा में रहे तो उसके बाद उस बात सुना उनको, जब वो होश आया फिर उन्होंने स्टडी किया उन्होंने, और क्या नाम किया, तो वो आज वो प्रिंसिपल है बहुत। प्रिंसिपल है वो बड़ा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, तो मतलब जो भी है, मतलब जहाँ भी है। जी जी। तो अब बात आई ऐसी कि दूसरे जो मैडम जो है उन्होंने भी मतलब जो उन्होंने कुछ बातें ऐसी की, मतलब भाई की जरूरत बातें की मतलब। तो और जो एक हमारे जो और आते जो सर म्यूजिक वाले, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने भी बात ये कही भाई कि बोला ये भाई सबसे बड़ी बात है कि जो रियाज करेगा हाँ। मतलब वो राज करेगा, जो रियाज नहीं करेगा वह शागिर्दी करेगा, वो रहेगा वाह वाह क्या बात करते हैं, जो रियाज करेगा तो वो राज करेगा, ठीक है जी। मतलब क्या ना, मतलब कि भाई कि और फिर एक बात उन्होंने कही, और जो वही जो फौजी जो थे उन्होंने एक बात बड़ी जोर से कही, बोला अगर आप अपने भारत को सुधारना चाहते हैं ना, बोला आप अपने हिस्से का भारत सुधारो। क्या ये बहुत बात बोली, जहाँ मेरे मुंह से निकल गया, मैंने वाह क्या बात है, ये तालियां है, इसमें तालियां जाएगी, क्योंकि सच्ची बात है। तो मैंने सोचा भाई कि मैं अपने भारत को, अपने हिस्से का भारत को मतलब सुधार रहा हूँ। वाह, मतलब इस राज्य के मदर कुल्लू में जो है ना, मैं जो मेरे हिस्से का जो भारत है ना, मैं उसको सुधार रहा हूँ, सच्चा बुरा। इसके लिए मतलब मैं कहीं का बुरा बना, और जो हकीकत है मैं बोलता हूँ भाई मैं महाचोर हूँ, ठीक है अच्छी बात है, बोलो ठीक है, मैं चोर हूँ खुद बोलता हूँ मैं, लेकिन वही मैंने वो बात कही, मैं ये एक नेक की टीम को भी एक चैलेंज था, खड़े होकर मैंने कहा था मैंने जी बात सुनी, मैं एक बात कहूँगा आपसे कि अगर आपने हकीकत में अगर चलना आपने है, देखना यहाँ मतलब जो व्यवस्था देखनी है आपने, तो मैं हकीकत मैं दिखाता हूँ आपको, जो बाकी आपने देख लिया ही, अब मैं हकीकत दिखाता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, क्रीम मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। तो लेकिन उसके बाद जो कॉलेज में 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया था ना, जिस लगता है भाई कि कोई यहाँ पर कोई बम फट गया पूरे सेमिनार हॉल में, ये हकीकत है सारे, चेहरे उतर जाते, क्योंकि ऐसा ना कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि यार बंदे ने चैलेंज करती थी भाई कि अगर आपने हकीकत में, ये प्रश्न चिन्ह था उनके लिए भी कि अगर आपने हकीकत में देखना तो आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब पार्किंग में कम से कम मेरे 10,000 व्यू एक में, मतलब 6-7,000 व्यू एक में, 2 बार पोस्ट आई थी अलग अलग, एक बंदे अलग एक मिनट आई थी, मतलब उसका अब तक नहीं किया मेरा शुक्र मनाओ कि यहाँ मला आज बारिश नहीं है, बारिश होती है तो यहाँ पर मतलब ऐसा मतलब यहाँ तालाब बनता है बिल्कुल। और कईयों को तकलीफ हुई बीच में, भाई क्यों तकलीफ हुई, क्या बात 2 बजे सीमेंट कहीं डाल सकते थे, जब गड्ढा पड़ा, जब जब पानी भरता तब तकलीफ नहीं होती, तो क्या मतलब डाल नहीं सकते थे, बिल्कुल। तो तब मैंने उनको बोला भाई कि अगर आपने चिकन करना तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं, और मेरे पास लाइव मेरा लाइव वीडियो मेरे पास, मैं तो किसकी बात करता हूँ मैं, अब हमारा घर है हमारे उधर गाँव में बात करूँ मैं आपको, ठीक है ना जी, गिरने वाला हो गया, मैंने 2 गिरने दो इसको, कोई चक्कर में गिरने दो, क्या करना मैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ, जाएंगे तो माता बोलते भाई कि खुद होना पड़ेगा वहाँ पे, तो तभी खोलना मेरा अपना हटकर मैं जाऊँगा, तो गिरने दो उसको, जब बनाएंगे हम तो ऐसा बनाएंगे कि मतलब याद रहेंगे देखने वाले कोई मतलब कुछ बना, क्या बात है। बाकी नहीं बनवा जयशंकर की बम 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 हर हर महादेव जय भैरवनाथ, हम जाएंगे मस्त रहते हैं और झंडा हमारा बुलंद रहेगा, जय शंकर की।